एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुमन और आज बात करने वाले हैं कि सफ़ेद पानी की शिकायत महिलाओं में इतनी कॉमन क्यों है। अक्सर महिलाओं को आपने कहते हुए सुना होगा कि उन्हें सफ़ेद पानी की शिकायत है। वो प्रॉब्लम को बहुत दिनों से फेस करती रहती हैं, बताने में हिचकिचाती हैं। वो अक्सर 10 में से 7 महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्यों होता है, आइए इस पर बात करते हैं। क्या होता है वाइजिनल डिस्चार्ज, किसको बोलते हैं वाइजिनल डिस्चार्ज? वाइजिना के अंदर से कोई भी सिक्रेशन आ रहा है तो उसको हम वाइजिनल डिस्चार्ज बोलेंगे। और ये सिक्रेशन क्यों आता है, पहले इस पे बात करते हैं कि सिक्रेशन क्यों आता है वाइजिना के अंदर से। तो वाइजिना के अंदर जो है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो वहाँ के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। वाजिना को पूरी लुब्रिकेंट बनाते हैं और पीएच को मेंटेन करके रखेंगे ताकि वाजिना से बाहर से कोई भी अटैक बैक्टीरिया का ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो। बाहर से जो भी फंगस बैक्टीरियल अटैक होता है तो उनसे वो बचाते हैं, पीएच को वहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। किसी कारण से अगर वहाँ का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, इन बैलेंस हो जाता है, तो फिर आपको इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको क्या होगा, आपको वाजिना से जो भी डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ आपको स्मेल भी आएगा, आपको अजीब सी बदबू आएगी, आपको येलोइश कलर की या फिर ग्रीनिश कलर की आपको डिस्चार्ज हो सकता है। कभी कभी डिस्चार्ज के साथ आपको ईचिंग भी होगा और आपको मिडिल में ही, जैसे कि पीरियड के बीच में ही कभी भी अनटाइमली आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ये डिस्चार्ज को हम कब अब नॉर्मल मानेंगे? जैसे कि आपकी ओवुलेशन के टाइम में जब आपका एक रैप्चर होता है तो फिर ये डिस्चार्ज की, जैसे कि आपकी पीरियड आया, आप उसकी ठीक मिडिल में 14वें दिन आपका एक रैप्चर होगा। आप पीरियड के 14 दिन के बाद आपको अगर वाइट डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी की सिर्फ नॉर्मल से डिस्चार्ज है तो वो नॉर्मल है। लेकिन आपको बीच में कभी भी लगातार आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है और उसके साथ स्मेल, आपको काफ़ी ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, स्मेल, बदबू भी है, ईचिंग भी है, तो आप इसको बिल्कुल नॉर्मली मानिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। और ये इन्फेक्शन का कारण क्या होता है? ये इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी आप पीरियड में, महामारी के दौरान आप हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखती हैं। जैसे कि आप पीरियड पैड जो यूज़ करती हैं, तो आप अगर बाहर कहीं ऑफिस वगैरह में जॉब करती हैं तो आप पैड चेंज नहीं कर पाती हैं। काफ़ी लंबे समय तक 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक वो पैड अंदर ही पड़ा रहता है और पूरा गीला होकर के वो बैक्टीरियल ग्रोथ वहीं पे हो जाता है, जिसके कारण आपको वाजिना के अंदर बैक्टीरिया ट्रेवल करके जा सकते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। कभी कभी टैम्पून्स यूज़ होता है जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो टैम्पून्स काफ़ी टाइम तक अंदर पड़े रहते हैं, या फिर टैम्पून्स जो है एब्जॉर्ब का काम करता है तो वो सिक्रेशन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वाजिना का एरिया जो है लुब्रिकेंट नहीं रहता है और इसके कारण भी इन्फेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और आपको मल्टीपल सेक्स पार्टनर है या फिर आप मीनोपोज की तरफ जा रही हैं, जैसे कि मीनोपोज आपको होने वाला 40-45 एज हो गया आपका, उस वक्त भी हार्मोन यहाँ के इनबैलेंस होने के कारण, हार्मोन बॉडी में चेंज होने के कारण आपको वाजिना एरिया से वाइट डिस्चार्ज का आना नेचुरल है। कभी कभी वाजिना के एरिया में कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप यूज़ करती हैं वहाँ पे, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन का कारण आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकता है। एसटीडी के कारण भी आपका ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कभी आपको कॉन्डम के कारण भी लैटेक्स होता है कॉन्डम में, जिसके कारण आपको एलर्जी के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन या फिर ईचिंग हो सकता है या फिर आपको इरिटेशन हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो पहले कुछ जांचें करवाएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपको ट्रीट करना है। आपको और आपके हस्बैंड को, दोनों को आपको साथ में टेस्ट करवाना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम ही ठीक हो गया है तो फिर आपके हस्बैंड को है तो फिर उनके थ्रू आपको भी हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों साथ में ट्रीटमेंट करवाएं। और ये टेस्ट होता है जैसे कि पैपास्मेयर में पता चलेगा, यूरिन का कल्चर होगा, क्योंकि यूरिन और बिल्कुल वाजिना का रास्ता पास रहता है, जिसके कारण अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो वाजिना के थ्रू ट्रैवल करके फिर आपको यूट्रस के अंदर जा सकते हैं। इसीलिए आपको यूरिन कल्चर भी करवाते हैं। होता है कल्चर मीडियम होता है, जिसके थ्रू आप देखते हैं कि डॉक्टर देखते हैं कि प्रॉब्लम कितना बढ़ गया है, तो किस हिसाब से आपको फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस टाइप से आपको ट्रीटमेंट करना है। कभी कभी डॉक्टर आपको टैबलेट देते हैं, एंटीबायोटिक की कोर्स देते हैं, कभी आपको इंजेक्शन देते हैं, कभी आपको
ऑइंटमेंट देते हैं लगाने के लिए और कभी आपको पेसिरिस देते हैं वाजिना में रखने के लिए। डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी कि वाजिना के अंदर से सफ़ेद डिस्चार्ज या वाजिनल डिस्चार्ज क्या होता है और क्यों आता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।